स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत है आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग हीलिंग पाउल से। तीन बार हमने सांस अंदर ली और 3 बार हमने मुंह से सांस को बाहर निकाला ताकि अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर निकल सके। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की वीडियो का नाम है तुम बिन जिया जाए कैसे। देखिए, यहाँ सीन बहुत हो सकते हैं। ये है पाइल 1, ठीक है, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। ये विंग्स मैंने आज रखे हैं पाइल्स में क्योंकि सीरियसली सीन इन्हीं की तरह है। मतलब जो चिड़िया उड़ती है तो पंख उनके साथ होते हैं और एक एक पंख ऐड करके उनके लिए ये उपक्रम भगवान ने बनाया है कि वो हवा में उड़ सकते हैं। करेक्ट। तो ये जब हवा में उड़ने लायक परिस्थिति में आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं। लेकिन कभी अगर ये पंख झड़ जाएं उनके तो वो उड़ नहीं पाएंगे, यू नो। तो ऐसा ही कुछ ऐसा होता है जब हम अपने रिश्तों में कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैं इसमें आज ऐड कर रही हूँ जितने भी हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो मैरिड होके भी आज अलग हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। तो मैं उनको भी आज ऐड कर रही हूँ। जो नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं वो भी होंगे, जो भी लोग हैं जिनके रिश्तों में खटास आ चुकी है, जो लोग अपने लिए जो सोच रहे थे, कभी ऐसा हो गया उनकी लाइफ में कि आज वो ये सोचने के लिए विवश हैं कि तुम बिन जिया जाए कैसे। तो उनके लिए आज की रीडिंग है, पाइल्स की रीडिंग है, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है। करेक्ट। तो जब सबकी सिचुएशन अलग है तो वी शुड सेपरेट इट इन अ पाइल। करेक्ट। तो हम पाइल में सेपरेट करेंगे और पाइल 1 के लिए हम कट ऑफ द डेक करेंगे क्योंकि आज थोड़ी डेप रीडिंग आने वाली है। करेक्ट। जिया जाए ना तुम बिन जिया जाए ना। द फूल एनर्जी बहुत भयंकर है। मतलब आप लोग अब इतने ज़्यादा सक्रिय अवस्था में आ गए हैं कि आपको फील हो रहा है कि क्यों हम अलग हैं उनसे। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स। मतलब यू नीड हीलिंग गाइस, यू नो। आपको हीलिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको हीलिंग की। अब जो भी हीलिंग मुझे निकल के आएगी मैं आपको बताऊंगी, आपको गाइड करूंगी, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं फाइल 1 की रीडिंग। और ये है कुछ ऐसी। फ़िलहाल यही कार्ड रखते हैं, अभी फ़िलहाल इतना स्पेस अपने स्प्रेड को देते हैं। 3 ऑफ पेनिकल्स। देखिए, कार्ड्स जो निकलते हैं, इंट्यूटिव रीडर जो होते हैं, वो सिर्फ कार्ड के मतलब नहीं होता उनके लिए, उनकी इंट्यूशंस बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो मैं तो कहानी बताने पे विश्वास करती हूँ, आपको भी पता है कि आई लव टू स्पीक द स्टोरी। मुझे जो स्टोरीज दिखाई देगी वो स्टोरी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी सामने है। देखिए, तुम बिन जिया जाए कैसे, और उसके पहले ही कार्ड की जो रीडिंग है वो बहुत ही प्यारी रीडिंग आ रही है। मतलब यहाँ बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। पहला कार्ड है 3 ऑफ पेनिकल्स, दूसरा कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, चौथा कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड, पांचवा कार्ड है 6 ऑफ कप्स, छठा कार्ड है द लवर्स, सातवां कार्ड है 10 ऑफ कप्स, आठवां कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, एंड लास्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ पेनिकल्स। देखिए, सीन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स, मैंने कार्ड्स के नाम भी बता दिए। तो सीन यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो मैं निकाली हूँ कार्ड आज, जो हमारा पाइल 1 है, वो मोस्टली मैरिड कपल्स के बीच की बातें हैं। मैरिड कपल ऐसे हैं जिनके बीच में काफ़ी गैप है, एज गैप। ठीक है, जब उनकी शादी हुई थी तो काफ़ी अच्छा कनेक्शन था, उनकी पुरानी यादों में आज भी बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। लेकिन सीन क्या है, वो साथ में काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी लाइफ की खुशियाँ उनके सामने होते हुए भी वो अपनी लाइफ की खुशियों को अवॉइड करने पर आ चुके हैं। कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब जिसको मैं ये बोलूँगी कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, ये कनेक्शंस हैं। तो आज हम फिर से कनेक्टिव कार्ड रीडिंग करेंगे। कनेक्टिव कार्ड्स रीडिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों की, क्यों एनर्जी चेंज हुई है, क्यों आप इतने अच्छे प्यार में थे और ये कनेक्शन क्यों आ गया, क्यों कार्ड यहाँ पे एक बंदा इस रिश्ते से खुश नहीं है, करेक्ट, और एक बंदा यहाँ खुश है। मतलब अजीब सी बात है कि जो कट है वो एक तरफ से क्रिएट किया जा रहा है, दोनों तरफ से नहीं। अगर कट दोनों तरफ से होना तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कट एक ही तरफ से क्रिएट किया जा रहा है। 3 ऑफ पेनिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के बीच में कार्ड्स हमारा आया है 4 ऑफ पेनिकल्स, सॉरी। मतलब जो आपने सोचा है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स के बीच में हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत लड़ाई हुई है आप लोगों में, माय गॉश। 5 ऑफ पेनिकल्स, एबेंडेंट में रहे हैं आप लोग, एक दूसरे से दूर। 10 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स के बीच में आ रहा है 5 ऑफ कप्स। हर जगह मुझे दुख ही दिख रहा है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स के बीच में है चैरियट। ड्युअलिटी ध्वंस हो चुकी है। 6 ऑफ कप्स एंड द लवर्स के बीच में है 7 ऑफ कप्स। आप लोगों को सीन ऐसा हो रहा है कि आपको लगता है कि अरे ये 2 कार्ड आ चुके हैं,
तो पहला है क्वीन ऑफ पेनिकल्स और दूसरा है 8 ऑफ पेनिकल। ये है क्वीन ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेनिकल के बीच में, समझे? तो सीन है कि यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि यहाँ एक बंदा इस कनेक्शन से दूर होना चाहता है, दूसरा बंदा इस कनेक्शन को संभालना चाहता है, लेकिन यहाँ जो दूसरा बंदा संभालना चाह रहा है इस कनेक्शन को, वो बंदा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्या मेरे अंदर क्या कमी है, वो जा रहा है, इसको जाने दो, मेरे अंदर क्या कमी है, ये कभी कभी आता है। लेकिन फिर उनको फील होता है कि नहीं, अगर हम साथ में रहें तो ये जो रिश्ता टूट रहा है वो संभल सकता है। यहाँ लव सिचुएशन से ज़्यादा मैरिज कंडीशन है कि हमारे एक्चुअली इंडिया में जो हमारा मैरिज होता है तो हम लोग जन्म जन्मांतर वाला मैरिज मानते हैं कि इस जन्म के लिए तो वही लड़की है मेरी, या इस जन्म के लिए वही लड़का है मेरा, वही मेरा पति है, वही सब कुछ है, और वही मेरी पत्नी है, वही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे वो कोई भी सीन नहीं है। यहाँ पे आप लोग बहुत लड़ते हैं, एबेंडेंट रह चुके हैं एक दूसरे से, काफ़ी दिनों तक आप लोगों में कोई कनेक्शंस नहीं रहा है, आप लोग काफ़ी दूर रहे हो। आप लोगों की परसेप्शन हीलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग ऐसे चीज़ों में व्यस्त रहे हो जो नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप रहते हो। आपका बंदा ऐसे चीज़ों में व्यस्त रहा है, आपकी जो लड़की है, बंदी है, वो ऐसी चीज़ों में व्यस्त रही है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप हो। आपके पास पुरानी यादें बहुत सारी हैं, और उन पुरानी यादों के कारण ही वो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, आप दोनों एक साथ होना चाहते हो। लेकिन फिर वही कनेक्शन, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ईगो इतनी ज़्यादा है दिख रही है मुझे कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब ईगो ने सर्वनाश करके रखा हुआ है। कोई अगर चाह भी रहा है कि ये जो टूटता हुआ रिश्ता है वो संभल जाए, लेकिन नहीं संभल पा रहा, कुछ भी नहीं संभल पा रहा आप लोगों से। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी चीज़ें मतलब जो ऊपर से दिख रही हैं वो है नहीं अंदर से। मतलब सुपरफिशियली आप ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हैं, अंदर से आप सही हैं। अंदर से आपको पता है कि यू पीपल हैव वेरी गुड कनेक्शन, यू पीपल हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी जो सामने में कुछ सिचुएशंस ऐसी बार बार आती है कि आपको लगता है क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, मैं इस रिश्ते से चली जाऊंगा या चला जाऊंगा तभी मैं खुश रहूंगा या रहूंगी। ये आपके मन में आ चुकी है बात, इसीलिए आप इस रिश्ते को तोड़ने पर आमादा हो चुके हैं। ठीक है, अब इस आमादा होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? मतलब मान लीजिए कि आपका रिश्ता टूट गया, मान लो आप लोग सेपरेट हो गए, तो क्या आप लोग खुश रहना चाहते हो? सारे लोग खुश रहना चाहते हैं, तो क्या आप लोग खुश रहना चाहते हो? ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आपकी क्या फ्यूचर टेंडेंसीज हो सकती हैं। देखिए, आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं घर तोड़ने में नहीं, घर जोड़ने में विश्वास रखती हूँ। अगर आपके किसी भी एक बंदे को फील हो रहा है कि आपको एक होना चाहिए, तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। आपके फ्यूचर कार्ड्स हैं ये 4 ऑफ पेनिकल्स, बहुत जिद्दी हैं आप लोग। 9 ऑफ पेनिकल्स, 5 ट्रिस्टर्स। आपका फ्यूचर भी वही है, सेपरेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट। आप लोग अलग ही होना चाहते हो किसी भी हाल में। आपको लगता है कि जब तक हम अलग नहीं होंगे हमारा कुछ सही नहीं हो सकता, अलग होना ही है एट एनी कॉस्ट। करेक्ट, आपका यही लग रहा है। पाइल 1, आप मुझे बताइएगा कि क्या सीन चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे जो सीन दिखाई दे रहा है वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यू नीड हीलिंग। अगर आपको हीलिंग मिल जाए तो आपका बंदा और आपका पर्सन आपके पास फिर से लौटने की इच्छा रख सकता है। लेकिन जो आपका फ्यूचर कार्ड मुझे दिख रहा है वो मुझे निराशा कर दे रहा है कि आप लोग साथ में रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप बहुत ज़िद्दी हो, दोनों काफ़ी स्टबर्न हो,
तो अगर इस स्टबर्ननेस में रहे तो बहुत मुश्किल है। करेक्ट। ये स्टबर्ननेस आपको बहुत मुश्किल पैदा करेगी इस मैडम सर। तो ये चीज़ें अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2। और पाइल 2 के लिए हमारे पास है बहुत प्यारा सा टील कलर का विंग, और ये है आपका पाइल 2। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो स्टार्ट करते हैं हम फाइल 2। ओहो, तो अभी हमारा बॉटम ऑफ डेक द एम्परर ऑफिशियल, द हेरोफैन। आपको चाहिए कमिटमेंट, ऑफिशियल कमिटमेंट के प्यासे हैं आप लोग। पाइल 2, यू नीड कमिटमेंट, यू नीड कमिटमेंट। ओके, देखते हैं और पाइल 2 में क्या आता है आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 6 ऑफ सॉर्ड्स। चीज़ें पहले जो एनर्जी दिख रही है मुझे पास्ट की, वो थोड़ी गड़बड़ एनर्जी है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। आप लोग फर्स्ट लाइन में फायर साइन है ज़्यादा। 5 ऑफ वॉन्ड्स नहीं, ये भी वॉन्ड से ही स्टार्ट हुआ है। आप लोग फायर साइंस हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड कितने प्रॉब्लम है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेंशन। द मून, सिक्रेटिव बिहेवियर। अब आप देखो आपके ये जो आपका जो स्प्रेड आया है पाइल 2, ये मुझे ऐसा रिश्ता है जहाँ लड़ाई होती है फिर संभलती है, फिर लड़ाई होती है फिर संभलती है। आप लोगों की एनर्जी स्टक है, यू नो। आप लोगों के बीच में मतभेद होता है, फिर आप एक साथ हो जाते हैं। आपका जो बंदा है थोड़े सिक्रेटिव बिहेवियर में, बंदा या बंदी जो भी आप समझो, आपका जो पर्सन है वो काफ़ी सिक्रेटिव बिहेवियर में होता है। लेकिन आपको फील होता है कि ये सिक्रेटिव बिहेवियर में क्यों है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रातों में नींद नहीं है, बेचैनी है, एनर्जी ग्राउंडेड नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ अगर सामने से ऐसा लगता है कि नहीं अभी डिसीजन होगा, अभी मेरी डिसीजन हो जाएगा, हम दोनों का सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी डिसीजन नहीं है। हम कनेक्टिव कार्ड्स निकालेंगे, कनेक्टिव कार्ड्स में हमें पता चलेगा कि सीन क्या चल रहा है। करेक्ट। चलिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बीच का कलेक्टिव कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स के बीच का कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। करेक्ट। हर्ट चेक, ये फायर बहुत है। 3 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के बीच का है 3 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी बिहेवियर, 8 ऑफ पेनिकल्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के बीच में अभी है। हाँ,
व्हील यहाँ आ गया, डेस्टिनी व्हील्स। डेस्टिनी व्हील मतलब कर्मा चेंज होने वाला है। और अब है किंग ऑफ पेनिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून के बीच में किंग ऑफ पेनिकल्स। यहाँ सीन यहाँ ये है कि आप दोनों एक्सपेंशन चाहते हैं अपने अपने रिलेशनशिप में, लेकिन एक दूसरे के साथ काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये बता रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हैं और आपके कर्मा चेंज होने वाले हैं। 3 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेनिकल मुझे बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप शायद रह चुके हैं या ऑलरेडी हैं, या कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे थोड़ी बहुत दिख रही है। पाइल 2 बताइएगा क्या सीन है आप लोगों का, क्योंकि आप बहुत ऑफेंसिव हैं दोनों। आपका पर्सन और आप दोनों काफ़ी ऑफेंसिव हैं। आप मेरे अनुसार तो चीज़ें काफ़ी परेशानी वाली हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ स्टक हैं। मतलब आप चाहते हैं छोड़ के जाना, लेकिन सामने वाला पर्सन आपसे आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होती है, प्यार है। फिर वो सामने वाला पर्सन भी चाहता है छोड़ के जाना, यहाँ तक कि थर्ड पार्टी में भी जाने का उसने काफ़ी बार सोचा होगा, या आप भी सोचते होंगे कि थर्ड पार्टी में आपका भी कुछ होगा, कोई ऑप्शन होगा कि आप थर्ड पार्टी में आराम से जा सकते होंगे। काफ़ी स्मार्ट होंगे आप लोग, लेकिन ग्राउंडेड नहीं है। ग्राउंडिंग का इशू बहुत ज़्यादा है। कमिटमेंट इशू बहुत बड़ा है। कमिटमेंट इशू, ना आप उसको कमिटमेंट दे पा रहे हैं, ना वो आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं। आपको फील होता है कि अगर सामने वाला मुझे कमिटमेंट करेगा तो मैं भी सपोर्ट कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन यहाँ सपोर्ट नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, ये आपके 3 फ्यूचर कार्ड हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। आपकी सिचुएशन काफ़ी मोटिवेट हो सकती है। द डेविल, यहाँ पे आपको फिर एक आसक्ति है। ये आसक्ति आपको नज़र आएगी द डेविल कार्ड में और द डेथ में। डेथ डेविल साथ में है, तो ये आपके फ्यूचर कार्ड्स में आ रहा है। तो मतलब जो सिचुएशन अभी चल रही है वो सीरियसली काफ़ी स्टक सिचुएशन है। आप इस रिश्ते से जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा सकते हैं। सामने वाले बंदे के ऊपर आप कितना आरोप प्रत्यारोप कर लें कि सामने वाला बंदा थर्ड पार्टी में है या नहीं, आप पर ध्यान दे रहा है वो, जबकि उसको देना चाहिए ध्यान, लेकिन वो नहीं दे पा रहा है। तो ये सिचुएशन आप एक दूसरे पर कितना भी कर लें, तेरी गलती मेरी गलती ये सब कर लें, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपका जो चक्र है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कि आपका कर्मा चक्र चेंज हो रहा है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में स्टार्ट हो चुकी है। और मुझे अगर यहाँ डेथ का कार्ड आपके फ्यूचर में नज़र आ रहा है तो मतलब ये कर्मा चक्र एंड होने वाला है आपके फ्यूचर में। और लेकिन फिर भी डेविल है, तो डेविल का मतलब है कि आप फिर भी उस आसक्ति में हैं जिस आसक्ति में आप चले आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वुंडेड वॉरियर, तो इसीलिए आप कितना भी इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें, आप नहीं निकल पा रहे हो। ठीक है, आपकी आसक्ति प्रॉब्लम ये कर रही है कि आप ना डिसीजन ले पा रहे हो, ना आप उस बंदे को छोड़ पा रहे हो, ना वो बंदा आपको छोड़ पा रहा है। इनफैक्ट थर्ड पार्टी का ऑप्शन दोनों को खुला हुआ है, आपको भी खुला हुआ है और आपके पर्सन को भी खुला हुआ है। आपका पर्सन भी आपसे दूर जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पा रहा है, बिकॉज वो हर्टली कनेक्शन जो होता है वो बहुत स्पेशल कनेक्शन होता है। वो हर्ट कनेक्शन, अगर हर्ट चक्र का कनेक्शन टूटेगा तभी जाके आप लोग एक दूसरे से बाहर जा पाएंगे। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, एक अच्छा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, खुद को, पर्सन को और सिचुएशन को। सीरियसली अगर आपने ये सिचुएशन को, पर्सन को टाइम दिया तो मुझे लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। और अगर आपने अपने पर्सन को, अपने सिचुएशन को नहीं टाइम दिया तो दिक्कत है। ठीक है, तो दिक्कत इसीलिए हो रही है क्योंकि आप अपने पर्सन को, अपनी सिचुएशन को टाइम नहीं दे रहे हो। करेक्ट, तो ये अगर आपने टाइम दे दिया अपने
पर्सन को और अपनी सिचुएशन को, तो चीज़ें काफ़ी बदलने वाली हैं फॉर श्योर। एक कार्ड उड़ा है, 1 सेकंड में कार्ड ले लो। The sun, wow. हेलो, अब आ रहा है पाइल 3। ठीक है, पाइल 3 में हमारे पास है इंतजार, 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 इंतजार। बातें बहुत हो रही हैं पाइल 3 आप लोगों में, लेकिन फिर भी कुछ ग्राउंडिंग एनर्जी मुझे अभी तक नहीं आई है, समझे? सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये है आपकी बॉटम ऑफ डेक कार्ड। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ख़त्म हो जाएगी, टेम्पररी है। सॉर्ड्स एनर्जी टेम्पररी होती है, ठीक है। कार्ड उड़ते हैं, उड़ने वाले कार्ड मुझे लेने पड़ेंगे शायद, क्योंकि एक ही कार्ड उड़ के गया है। ये कार्ड स्पेशली उड़ के गया है, तो मुझे फील हो रहा है कि ये कार्ड शायद कुछ बताना चाहता है, क्योंकि सिंगल कार्ड उड़ा है। 5-6 कार्ड उड़ता तो लाइक मैं लेती भी नहीं, तो सिंगल कार्ड उड़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि he want to say something, he or she, whatever. Let's see. 5 of swords, लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ। उड़ने वाले कार्ड को भी मैं इधर ही रखूँगी। सारे सॉर्ड्स एनर्जी इकट्ठा हो गए हैं। एयर एनर्जी है आप में बहुत ज़्यादा, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब आपका स्प्रेड स्टार्ट करते हैं, और हमारा पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। यू वांट टू सेलिब्रेट योर लाइफ, जस्टिस, थैंक गॉड, द वर्ल्ड। ये जो चीज़ें शुरू है ना, ख़त्म हो जाएंगी, सब ख़त्म हो जाएंगी। क्वीन ऑफ पेनिकल्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेनिकल, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ पेनिकल्स। तो सीन क्या है? पहला है 3 ऑफ कप्स, दूसरा है जस्टिस, तीसरा है द वर्ल्ड, चौथा है क्वीन ऑफ पेनिकल्स, पांचवा है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, छठा है एस ऑफ पेनिकल्स, सातवां है द एम्प्रेस, आठवां है क्वीन ऑफ कप्स, और नौवां है प्रिंसेस ऑफ पेनिकल्स। ये आप कार्ड्स देख रहे हैं, थ्री ऑफ कप से ये कार्ड स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग बहुत लाइट हार्टेड पीपल हैं। आप लोगों को मस्ती करना, मज़ा करना, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कनेक्शंस अच्छे बहुत हो सकते हैं, आप लोग इंजॉय करने पे विश्वास रखते हैं, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, और आपकी लाइफ में एक जस्टिस कार्ड मुझे सेकंड नंबर पे मिला है। तो मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कर्मा की वो है, आपके पास्ट लाइफ कर्मा, या इस सिचुएशन में जो आपने कुछ कर्म किए हैं वो सब कुछ का फल है। द वर्ल्ड का कार्ड आके मुझे बता रहा है कि ये चीज़ें
फिनिश हो रही हैं। क्वीन ऑफ पेनिकल्स से एक नई संभावना का उदय है। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड का मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम ऐसी है, जो निगेटिव सेंसेशन है, वो सब कुछ कट ऑफ हो जाएगी। एस ऑफ पेनिकल का मतलब है कि आप डिवाइन आपके साथ है, इसीलिए आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। द एम्प्रेस की एनर्जी आपको फ्रूटफुल बनाती है, फर्टाइल बनाती है, हैप्पीनेस आपको देती है। क्वीन ऑफ कप्स आपके खुद की इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए काफ़ी है। प्रिंसेस ऑफ पेनिकल्स में भी आपकी संभावना अच्छी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेनिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेनिकल्स मतलब सीन ये है कि आपके और आपके बंदे के बीच में काफ़ी एज गैप हो सकता है, क्योंकि आपके एज गैप से ही ये सारी सिचुएशन आ रही है आई गेस। नहीं तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है। यहाँ पे एक कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है, कंडीशनिंग की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। 6 ऑफ कप्स। फिर मैं बता रही हूँ कि ये जो मुझे स्प्रेड है वो सोल कनेक्शन का स्प्रेड है, और सोल कनेक्शन के स्प्रेड में दूसरा है 4 ऑफ कप्स। ओहो, ये है क्वीन ऑफ पेनिकल्स और प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स के बीच में, और ये है चैरियट द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स के बीच में। ये है जस्टिस एंड द वर्ल्ड के बीच में, किंग ऑफ वॉन्ड्स। और 6 ऑफ कप्स एक बार फिर से है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेनिकल के बीच में। 6 ऑफ कप्स नहीं, 6 ऑफ पेनिकल्स, सॉरी, इक्वल गिव एंड टेक, 6 ऑफ पेनिकल्स। और क्वीन ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेनिकल के बीच में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लड़ाइयाँ, झगड़े, मनमुटाव होते रहते हैं, इट हैपन्स, करेक्ट। तो ये हैपन्स होते हैं, ज़िंदगी है, ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, आनी जानी है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका पाइल 3 आप लोगों में एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोग खुद से डिसीजन लेने पे विश्वास रखते हैं, सामने पर रिलायंस बहुत कम है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप चीज़ों से आगे बढ़ के सॉल्व करना और उससे निकालना, चीज़ों पर ज़्यादा बैठे नहीं रहना कि अरे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नहीं, आप ना गलत गंदी सिचुएशन आई तो उस चीज़ को वहीं छोड़ के आगे जाने पे विश्वास रखते हैं। आपको हो गया वाली सिचुएशन कम है लेकिन कम है। 4 ऑफ कप्स की सिचुएशन वो होती है जब आप अपने रिलेशनशिप में अपने इमोशनल बॉन्डेज के अंदर बंध जाते हैं, और बंध जाते हैं ऐसे कि आपको जो चाहिए, जिस तरह की आपको इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए, वो जब सामने से नहीं मिलती है तो यू आर फीलिंग कि यार ये नहीं मिल रहा, ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मैं तो इतना प्यार करता हूँ, सामने वाला वो इतना प्यार मुझे क्यों नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ सीन ये है कि कोई तो प्रॉब्लम है आपके सामने पर्सन में, कोई हीलिंग की प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है जो आपसे इमोशनली जितना कनेक्ट होना चाहिए, जितना आप उसको इमोशनली दे रहे हो, उतना सामने से नहीं आ पा रहा है, ठीक है। और ये हमेशा होता है, ये प्रॉब्लम हमेशा होती है आपके सोल कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ 6 ऑफ पेनिकल्स आने के बाद मुझे फील हो रहा है कि कितनी भी प्रॉब्लम हुआ करती थी आप लोगों के साथ, लेकिन आप इक्वल गिव एंड टेक में आ गए हैं। तो जब इक्वल गिव एंड टेक में आ गए हैं तो आपका रिश्ता सुधरने की तरफ जा रहा है, यहाँ अटक नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग कहीं अटक नहीं रहे हैं। मुझे 5 ऑफ सॉर्ड्स भी अटकने वाली एनर्जी नहीं है, और वो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स वो भी अटकने वाली एनर्जी नहीं है। और सॉर्ड्स आया है क्या? हाँ, एक आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब ये 7 ऑफ सॉर्ड्स तो थोड़ी ऑफेंसिव एनर्जी है, तो वो तो अधिकतर हम लोगों में हो जाती है कभी कभी। तो ये सीन क्या है, आगे आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, उसके 3 कार्ड मैं ज़रूर निकालूंगी। 6 ऑफ पेनिकल अगेन, इक्वल गिव एंड टेक, लाई। 5 ऑफ वॉन्ड, थोड़ी रसाकसी तो होगी। द मून, द मून का मतलब है कि सीरियसली सिक्रेटिव बिहेवियर में आप लोग हो। 6 ऑफ पेनिकल्स, मैं 3 कार्ड और निकाल रही हूँ पाइल 3, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। 8 ऑफ कप्स, कोई जाएगा, किसी को फील नहीं हो रही है वो चीज़ें जो फील होनी चाहिए। आपके रिलेशनशिप में हीलिंग बहुत ज़रूरी है।
और ये कार्ड है द स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ इज द लियो कार्ड। तो लियो का सीन है यहाँ पर, ये आपका फ्यूचर कार्ड मैंने निकाला है। 3 कार्ड निकाले, मून आने के बाद मुझे फील हुआ नो आई शुड टेक 3 मोर, क्योंकि ये मुझे ये सजेस्ट भी कर रहा था मेरा डेक कि 3 कार्ड और फेच आउट करो। तो मैंने 3 कार्ड फिर निकाला। तो यहाँ पे सीन ये है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन होने वाली है, और उस सेपरेशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आप ये बोलेंगे कि कैसी है ये लड़की, मतलब सेपरेशन को भी अच्छा बोल रही है। हाँ, सेपरेशन बहुत अच्छी चीज़ है। आप सोचते हैं, समझते हैं चीज़ों को, उसके बाद फिर से जब रिकनेक्ट होते हैं तो वो चीज़ें बहुत अच्छी फील होती है। तो ये रिकनेक्शन के बाद आपको अभी फील हो रहा है, मान लीजिए कि आप जितना आपका पर्सन आपको देना चाहिए नहीं दे पा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपके रिलेशनशिप में, इमोशनली आपको फील होता है कि जितना वो दे सकता है उतना वो नहीं दे पा रहे हैं, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा मुक्त बिहेवियर करना चाहिए। मुक्त बिहेवियर का मतलब है कि आप एक ही चीज़ में फंसे ना रहो। आप अपने हॉबीज़ देखो, आप अपने काम देखो, अपनी चीज़ें देखो, आगे बढ़ो। क्योंकि फंसना नहीं है, ज़िंदगी का नाम फंसना नहीं है, ज़िंदगी का नाम है चलते जाना। रवानी है ज़िंदगी में तब जब आपके दिमाग में बाद चीज़ों में रवानी हो, ठीक है। तो आप अपनी रवानी को जिंदा रखिए, अपने फ़्लो को जिंदा रखिए, अपने फ़्लो विद द फ़्लो में आइए। तो जब फ़्लो विद द फ़्लो में आप आओगे तो ये जो स्थिरता कभी आपको फील हो सकती है कि सामने वाला बंदा मुझे उतना इमोशनली नहीं सपोर्ट कर पा रहा है जितना मैं उसको कर पा रही हूँ, तो आप लड़का हैं लड़की हैं डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे जेंडर की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी फील कर रहे हो उस चीज़ पर आपको ज़्यादा उस पर ऐसे 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 मथना, उस चीज़ को ऐसा हो गया ऐसा हो गया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में मुझे चैरियट कार्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन मुझे दिख रहा है। अगर कहीं भी कुछ भी रुकेगा तो प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपको ज़रूर ब्लेस कर रहे हैं। आप प्रभु से अगर डायरेक्ट कनेक्शन में फील करना चाहते हैं तो समर्पण में आ जाइए। सबसे बड़ी बात, अगर आप समर्पण में आ जाओगे तो आपको ये इस तरह का जो डर है, ये 4 ऑफ कप्स, ये जो डर है वो डर निकल जाएगा। और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो आप हमेशा आपके मन में मन मुटाव चलता रहता है कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है या ये मेरे लायक नहीं है, तो जो भी आपके मन में चल रहा है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मुझे 2 कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसे कार्ड है 4 और 5। तो मतलब ये यू कैन से कि ये टेम्पररी फीलिंग्स हैं जो चली जाएंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे 2 6 है। प्यार तो बहुत है आपके कनेक्शन में, लेकिन बस वही है कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सोल कनेक्शन में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जब आपको ऐसा फील होता है कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बिहाइंड द सीन अगर आप सोचो कि बिहाइंड द सीन प्रभु आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रहे होते हैं जो आपको नहीं पता होता, ठीक है। तो आप जब 3D वर्ल्ड में हैं, आपको अगर 3D वर्ल्ड में थोड़े टाइम के लिए भी ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला वो नहीं कर पा रहा है जो उसको करना चाहिए, तो उसको माफ़ कर दो, फॉरगिवनेस में आओ, उसको माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। और इक्वल गिव एंड टेक का मुझे कार्ड 2 बार आ चुका है, 6 ऑफ पेनिकल्स, 6 ऑफ पेनिकल्स। तो इक्वल गिव एंड टेक के कार्ड का आना, वो भी एक बार नहीं 2 बार, तो ये मुझे बता रहा है कि प्यार तो बहुत ज़्यादा है आप दोनों में, और ये इक्वल गिव एंड टेक का प्यार है। जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार सामने वाला आपसे कर रहा है, ये तो मैं ज़रूर बोलूँगी। तो यहाँ पे सीन उस तरह नहीं है जैसा आपको फील हो रहा है। आप थोड़ा सा टाइम लगाओ, थोड़ा सा सीन जानने में। ये देखो, ये आपका फ्यूचर कार्ड में मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेनिकल्स के साथ आया है। 6 ऑफ पेनिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। द मून काफ़ी इंट्यूटिव कार्ड है, ये निगेटिव ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और 8 ऑफ कप्स, हो सकता है थोड़ा टाइम का सेपरेशन हो और फिर उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाए। यू आर द स्टार ऑफ दैट पर्सन एंड द पर्सन इज स्टार फॉर यू। तो इसीलिए आप बिल्कुल शांत रहें, स्ट्रेंथ में रहें, बिकॉज ये कार्ड आपको काफ़ी स्ट्रेंथ दे रहा है। तो इस कार्ड के स्ट्रेंथ में आपको फील करना है, अपने स्ट्रेंथ को फील करना है। तो आपका जो ये रिश्ता है उतना ख़राब नहीं आपको फील होगा जितना ख़राब आप बना के बैठ गए हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
अभी इस वीडियो में आपको जो भी सजेशंस दिया जा रहा है या दिया गया है, प्लीज़ उस पर काम कीजिएगा। और जब ये वीडियो आप देखिएगा, कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो 1-2 बार देखा कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा आंसर मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो भी मुझे ऐसा क्वेश्चन लगता है कि नहीं आई शुड आंसर, तो मैं ज़रूर आंसर करती हूँ। और चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। जैसे यहाँ मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम थी, अब देखिए आवाज़ की प्रॉब्लम भी काफ़ी ठीक हो गई है, क्योंकि जो नया माइक मैंने लिया है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीक कह रही हूँ, अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।